बड़ा निर्लोभी संत थे वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ के गुरु महाराज, कुल गुरु। कौन गुरु? कुल गुरु जी। कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि उनके राम के भी कुल गुरु, इसके बाद राजा दशरथ का भी कुल गुरु जी। इतना ही नहीं, राजा दशरथ के भी पुरखापति के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि। और जब वशिष्ठ मुनि आ जाते थे तो वशिष्ठ मुनि अपने सिंहासन छोड़ देते थे। क्यों? वो जान गए कि भाग्य से तीर्थ हमारे यहां आ गए। उस तीर्थ को कहां रखते थे वो? राज सिंहासन पर। कहां रखते थे वशिष्ठ मुनि को? राज सिंहासन पर जी। अपना उतर जाता और उतरने के बाद चले जाते थे आंगन, और आंगन में तीनों पत्नियां को कहा करते थे कि देखिए तीर्थ आ गए, बाबा आ गए हैं, उनका सेवा करना बड़ा जरूरी है। कहा कैसे सेवा होगा? कहा तीनों पत्नी लीजिए, जल लीजिए, सोना का कठोता लीजिए, सोना का लोटा लीजिए, और सब बेटा को साथ कीजिए, हमें भी साथ में रखिए, और सब मिल करके क्या करेंगे? चरण पखारेंगे। चरण पखार करके चरणामृत से सबसे पहले हम सब लोग स्नान करेंगे। क्या करेंगे? हाँ जी। इसका मतलब है कि रामचरितमानस भी कहता है कि जब साधु पधारते हैं तो राजा भी सिंहासन क्या करते हैं? छोड़ देते हैं जी। उनके भी मन में होता है कि अब तीर्थ कर लेता हूं, अब राजा बनने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जब साधु आ जाए दरवाजे पर आंगन, तो समझिए कौन आ गया? तीर्थ आ गया। उसमें झट स्नान कीजिए, और स्नान करने का एक ही मंत्र है, उनके पांव पखारिए, और पांव पखार करके 2-4 बूंद जल उसका जो है अपने सर पर जरूर रखिए, ताकि आपका स्नान हो जाए। ताकि आपका क्या हो जाए? स्नान हो जाए जी। और अगर आप ऐसे स्नान कर लेते हैं तो कैसे पाप धुलता है, सो मैं सुनाता हूं। याद रखिए, जब ये आप चरणामृत को माथे पर रखेंगे, तब ये आपका सबसे पहले अभिमान वाला जो मैल है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको जो मन में है कि नहीं हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, ये मैल बहुत खतरनाक मैल है। इसी मैल के कारण संसार में लोग धक्का मुक्का खाते रहता है, और इसी मैल के कारण संसार में लोग अच्छा नहीं लगते हैं। बस समझ में आ रही है? मतलब जिसको अपने में अभिमान है वो आदमी किसी को अच्छा लगता है? बोलिए तो अच्छा नहीं लगता है। अगर पति पत्नी भी है, कन्या को अभिमान है दूल्हा के सामने में, तो दूल्हा को कन्या अच्छा नहीं लगता है। यदि दूल्हा को अभिमान है तो कन्या को अच्छा नहीं लगता। ये मैल इतना खराब मैल है कि अगर बेटा को ये मैल पकड़ ले तो बाप को अच्छा नहीं लगता है। लगता है अगर बेटा को अभिमान हो जाए कि नहीं हम बाप से बेसी बुद्धियार हो गया हूं, तो ऐसे पिता को भी वो बेटा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक बात मैं सुनाता हूं कि अगर आपके पास में भंगा कपड़ा ही क्यों ना हो, शरीर के चमड़ा पर मैल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास अभिमान नहीं है तो सबको आप अच्छा लगेंगे। सबको क्या लगेंगे? अच्छा लगेंगे। लेकिन एक प्रश्न है, क्या पानी में स्नान करने से आपका अभिमान समाप्त हो पाएगा? बोलिए तो सब लोग, पानी में स्नान करने से अभिमान समाप्त हो पाएगा? कहां बोल रहे हैं? अरे पानी में स्नान करने से अभिमान समाप्त हो पाएगा, लेकिन संतों के चरण में झुक करके चरणामृत छिटने से आपका अभिमान जरूर समाप्त होगा। इसीलिए कि आपका मन झुक गया, आपका तन झुक गया, आपका चित्त झुक गया। इसीलिए कहा जाता है कि जब साधु को लोग नमन करने के लिए आता है, प्रणाम करने के लिए आता है, तो तुरंत उसका मैल छूटता है। कौन वाला मैल छूटता है? अभिमान वाला। कौन वाला मैल छूटता है? लेकिन जो कहते हैं कि धोखी लागवे गुड़ चले, इसका मतलब है कि उसको अपना अभिमान का मैल छोड़ाने की जरूरत, मतलब जिस मैल को लेकर के आया उस मैल को पुनः फिर वापस लेकर के क्या कर रहा है? घर जा रहा है। जबकि संत का दर्शन कर, साधु का दर्शन कर,
ऐसे मैल को क्या करना चाहिए, यही समाप्त कर देना चाहिए। और साफ सुथरा कहाँ जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, साफ सुथरा। मैं एक बात पूछ देना चाहता हूं आप लोग से, जो आदमी साधु को नमन कर, तीरथ कर और अभिमान को त्याग करके घर जाएंगे, वो आदमी घर में कितना अच्छा लगेंगे, बोलिए कितना अच्छा लगेंगे, उसका वाणी कितना अच्छा हो जाएगा। अरे अभिमान जब हट जाएगा ना तो वाणी भी नॉर्मल हो जाएगा, हो जाएगा ना, उसका व्यवहार भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर तीरथ करने के लिए कहा जाता है नियम से कीजिएगा, तब तो साधु नियम बतलाता है इधर, अपना लोग पैंत खुट्टा आजमाते हैं उधर। वास्तव में सब बात भूलकर साधु महात्मा जो आपको नियम बतला रहे हैं शास्त्रों के अनुसार, उस नियम का पालन करें। देखिए आपके जीवन में अगर चमत्कारी नहीं आती है तो फिर ये ठाकुर जी का कथा किस काम का, गुरु का कथा किस काम का। सच में आप नियम से अगर करेंगे तो सच में आपका जीवन कल नहीं अभी बदलेगा। क्या बदलेगा, अभी बदलेगा। इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना बार बार करना चाहता हूं कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव कालेन फलते प्रथम सद्य साधु समागम। इतना ही नहीं, मैं सब लोग से एक प्रश्न करना चाहता हूं, साधु के बिना कोई शास्त्र बन पाएगा? बोलिए सब लोग, अरे साधु के बिना कोई शास्त्र बन पाएगा? कोई लोग रामचरितमानस सुनता है, रामचरितमानस को लिखने वाले कौन हैं? बोलिए तो कौन है? कहां जा रहे हैं आप लोग, जा रहे हैं क्या? आज कोई बात नहीं, एक बार जयकार करें, बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। रामचरितमानस लिखने वाले कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वो क्या थे? साधु। क्या थे वो? साधु थे। अब बताइए, बिना साधु का रामचरितमानस भी नहीं बन पाया। बिना साधु का रामचरितमानस थोड़े बन पाएगा, पाएगा? साधु हुआ तब तो बना। और सदग्रंथ बीजक लिखने वाले कौन हुए? संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब। वास्तव में अगर सदगुरु कबीर नहीं होते तो बीजक सदग्रंथ नहीं लिखा जाता। लिखा जाता? नहीं लिखा जाता। और आप जानते होंगे कि पातंजलि महर्षि हुए संसार में। पातंजलि महर्षि साधु। वो साधु से कौन चीज लिखा गया? योग दर्शन। कौन चीज लिखा गया उनसे? योग दर्शन। अब कपिल मुनि बाबा से लिखा गया न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। समझ में आ रही है? तो इनसे पता चलता है कि साधु के बिना कोई शास्त्र भी संभव नहीं है। शास्त्र भी कौन बनाए? कौन बनाए शास्त्र? साधु बनाए, संत बनाए। आप समझ सकते हैं कि जब आप साधु संत के चरण में झुकते हैं तो समझिए सब शास्त्र को प्रणाम कर लिया। बस समझ में आ रही है? अगर आप साधु संत के चरण में झुकते हैं तो समझिए सब शास्त्र का प्रणाम हो गया। अच्छा एक बात बताइए, जितना भी देवी देवता है, जितना भी भगवान का नाम है, सब किस में है? शास्त्र में है। किस में है? शास्त्र में है। और जब साधु संत को प्रणाम कर लिए तो समझिए सब देवी देवता और भगवान को प्रणाम हो गया। तब इसका तात्पर्य होता है कि जो साधु संत को प्रणाम करता है उसको अनेक जगह प्रणाम करने की जरूरत, हाँ, एक ही जगह प्रणाम कीजिएगा बस सबको प्रणाम हो गया। जैसे उदाहरण के लिए पेड़ में आप पत्ता पर पानी डालते हैं कि जड़ में? कहाँ डालते हैं? हाँ, जड़ में डालते। जड़ में जब पानी डालते हैं तो वह पानी हर पत्ता पर ऑटोमेटिक चला जाता है। पत्ता में भी, तना में भी है, इसके बाद जो है उसके फल में भी, फूल में भी, मंजर में भी, हर जगह चला जाता है।
ऐसा कोई जगह बचता है जहां पानी नहीं जाता है जड़ में देने से? तब बताइए कि पेड़ के भीतर में भी या पेड़ के बाहर चमड़ा उमड़ा सब पर चला जाता है। वैसे साधु संत को प्रणाम करने से सबको प्रणाम हो जाता है। और कौन सा कलमश मिटता है? अभिमान समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, अभिमान समाप्त हो जाता है। इसीलिए बहुत सुंदर बाबा बोले हैं। क्या बोले हैं? संगत की जय साधु की हरे कोटि की ब्याह, ओछी संगति क्रूर की आठों पहर ब्याह। संसार में किसका संगति करना चाहिए? किसका संगति करना चाहिए? साधु का। किनका संगति? कहा साधु के संगति करने से कि संगत की जय साधु की हर कोटि की व्याधि। व्याधि का तात्पर्य दुख होता है। कहा कोटि कोटि जो व्याधि है, करोड़ करोड़ जो दुख है जी। एक दुख को कौन गिनता है? अगर आपके जीवन में एक को करोड़ दुख है, करोड़ के करोड़, कहा साधु के संग करने से वह सारा दुख क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लेकिन आप लोग कहेंगे कहाँ होता है खत्म? उसका एक ही कारण होगा, नियम से नहीं करते हैं इसीलिए। नियम से नहीं करते हैं इसीलिए। आप कानून के साथ बहुत अच्छा से नहीं रहते हैं इसीलिए। अगर आप नियम से करेंगे तो हो जाएगा। तो संगत की जय साधु की हरे कोटि की ब्याह, कि कोटि कोटि करोड़ों करोड़ दुख आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन ओछी संगति क्रूर की आठों पहर ब्याह। गलत आदमी का अगर आप संग कर लेते हैं तो आठों पहर 24 घंटा में 24 घंटा आपका जीवन दुख से भर जाएगा। जी, मैं आपको ज्यादा बड़ाई नहीं करता हूं, मैं केवल इतना ही पूछना चाहता हूं कि जब से हम लोग कथा में हैं और जब से गुरु का संग कर लिए और जब से गुरु के बातों का संग कर लिए, मान लीजिए 2 घंटा से 1 घंटा से, अभी अपना लोग का मन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि खराब? बोलिए तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? कितना अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लगता है? बोलिए तो। बहुत अच्छा लगता है। तो जब यहां पर सुनने मात्र से बहुत अच्छा लगता है। इस काम को अगर 24 घंटा करते रहेंगे तो 24 घंटा जीवन अपना लोग का क्या रहेगा? अच्छा रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो इसीलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं सबसे कि अभी अपना लोग आंख से भी, कान से भी, नहीं शरीर से भी साधु का दर्शन कर रहा हूं। लेकिन जब घर जाए ना तो भले आंख से नहीं देख पाए, लेकिन उनके बात को भजा भजा करके तो दर्शन कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये नियम को हम सब लोग अपने जीवन में पाए। इसी बात को कबीर बाबा ने बड़ा अच्छा कहा कि जो आदमी साधु का संग नहीं करता है, कबहु न भयऊ संग वो साथा, ऐसो ही जन्म गमायहूं आछा। कहा जो व्यक्ति साधु का संग नहीं किया, समझिए उसका जीवन वैसे ही समझिए कि जिस तरह से घी गोबर में चले जाने के बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। नहीं कहता है कि देखो घी को तो गोबर में दिया, गमा दिया, बेकार कर दिया। या आपके जेब में रुपया है, अगर कोई पॉकेट मार वह रुपया को झीट ले तो नहीं कहते हैं कि बेकार का चला गया, कोई काम भी नहीं कर पाई, इससे तो अच्छा हमारे पिताजी बूढ़े थे और कह रहे थे इलाज करवाने के लिए, करवा देते तो कम से कम इलाज हो जाता। लेकिन बुढ़वा कहते रह गया कि इलाज करा दो, तब तक मैं पॉकेट मारे टका लेकर के भाग गया, तो बड़ा पश्चाताप होती है। कहा उसी तरह से जिस जीवन से साधु का संग नहीं होता है, तो समझिए आपका जीवन गोबर में हराया जा रहा है या पॉकेट मार लेकर के आपको भाग रहा है।
लूट लिया। इसीलिए यदि जीवन को संजोना चाहते हैं, मैं तो स्पष्ट कहता हूं इस बात को कि जैसे धान को कोठी में रख करके सुरक्षित रखा जा सकता है, और कपड़ा को ट्रंक में रख करके सुरक्षित रखा जा सकता है। नहीं, कपड़ा को कहां रखते हैं सुरक्षित रखने के लिए? ट्रंक। धान को कहां रखते हैं? कोठी में। और रुपया को कहां रखते हैं? बैंक में रखते हैं ना। उसी तरह से अगर जीवन को सुरक्षित रखना है तो साधु बाबा के शब्दों में। कैसे सुरक्षित होगा? साधु बाबा के शब्द से। जैसे मक्का के बीज को आप कोई बीस में डुबा करके बोते हैं तो उसको मैना कौवा चुनता है? नहीं चुनता है। क्यों नहीं चुनता है? क्यों नहीं चुनता है? इसीलिए कि उसमें बीज भरा पड़ा है। कौवा जानता है कि इसको खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसीलिए उनको वो सोहता तक भी नहीं है। उसी तरह से चारों बगल जब साधु बाबा के शब्द से घिर जाएगा जीवन, तो लुटेरा क्या करेगा? छोड़ देगा। लुटेरा समझेगा कि इसमें टच करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। साधु बाबा के शब्दों को जो धारण करता है, समझिए उसका जीवन इस्पात हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, इस्पात हो जाता है, मजबूत हो जाता है। मतलब किसी तरह से भी उनको कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा। कबहु न भयऊ संग वो साथा। हृदय पर हाथ दे करके बोलिए, ऐसा संग अपना लोग को हो पाता है जल्दी? हो पाता है जल्दी? निकट में भी रहता है तो मन नहीं होता है करने का। जैसे यहाँ आवाज कितनी दूर तक जाती होगी? बहुत दूर तक जाती होगी। सबको लगता होगा कि अब कथा शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी लोगों के पास में समय नहीं निकलता है। इसका मतलब है कि उसको अपना जीवन बचाने का मन, कहां बोल रहे हैं, उसको अपने जीवन बचाने का मन नहीं है। जिनको जीवन बचाने का मन हो जाता है, वह आदमी को साधु संग क्या हो जाता है? प्रिय हो जाता है। वो जानता है कि हमारा रक्षा यह संसार में कहीं अगर होगा तो कहां हो पाएगा? साधु के ही शरण में हो पाएगा। साधु के शरण के सिवा दुनिया में और कोई रक्षक नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं रामचरितमानस का, कि जब रामचरितमानस में राम भगवान को मां पिता सब भगा दिए घर से। नहीं, सोचिए, सब राम भगवान सबको क्या किए थे? राम को, लक्ष्मण को, सीता को घर से क्या किए थे? भगा दिए थे। क्या किए थे? तो किनके शरण में गए थे? बोले सब लोग, किनके शरण में गए? साधु के शरण में गए। किनके शरण में गए? आप बताइए। जब भगवान को भी संसार में घर से भगा देता है तो उसको भी शरणागति कहां मिलता है? आप लोग बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? भगवान आप लोग को मुंह दिया है कि नहीं दिया? आवाज दिया है कि नहीं दिया? कि जब भगवान को भी घर से भगा दिया तो कहां शरणागति मिला? हाँ, साधु के शरण में। और पंचमटी में भी स्थान पाया था तो किसको पूछ करके? किनको पूछ करके? साधु को पूछ करके। वो साधु का नाम क्या था? वाल्मीकि। क्या नाम था उसका? हाँ, वाल्मीकि से पूछा कि हमारा नहीं है पता, हम कहाँ रहेंगे, बता दीजिए। हमारे पास में कन्यों है, भइयों सब है, जिस तरह से हमारा जीवन कट जाए 14 साल बढ़िया से, यह उपाय बता दीजिए। क्या कीजिए? उपाय बताने वाले कौन थे? हाँ, वाल्मीकि मुनि साधु। और उसी के बताए के अनुसार कहाँ रहे थे? पंचवटी में रहे थे। बात समझ में आ रही है? और इतना भी जानिए कि जंगल में रहने के लिए, लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र कौन दिए थे राम भगवान को? कौन दिए थे? साधु महात्मा से, कि हे ये सब लीजिए, अस्त्र चलाइएगा तो फलना राक्षस मरेगा, चिलना राक्षस मरेगा, कोनो विपत्ति होगा तो ये काम कर लीजिएगा। ये सब बताने वाले कौन थे? बोलिए सब लोग, कौन थे? साधु। अब आप समझ सकते हैं, जब साधु महात्मा भगवान का मदद कर सकता है तो हम लोग का मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है?
जब प्रभु श्री को भी साधु के शरण में जाकर के रक्षा रक्षा मिला और उसका जीवन धन धन हुआ, तो हम लोग का भी जीवन निसंदेह साधु के शरण में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोले सब आदमी धन्य धन्य हो जाएगा। इसीलिए मैं सब लोग से प्रार्थना करता हूं कि कबहु न भयउ संगो साता, हम लोग के जो दिल में कभी भी साधु के संग का भाव नहीं जगता है, लेकिन आज क्या करना है? जगाना है। आज क्या करना है? हाँ, ये जगाने के लिए कौन आए हैं? कथा भगवान। कौन आए हैं? हाँ, कथा भगवान यही कहने के लिए आए हैं हम लोग से, क्या सब आदमी दिल में साधु का संग जगाइए, जगाने से अपना लोग की रक्षा होगी। क्या होगी? इसीलिए होगी कि जब राम का रक्षा हो सकता है, सीता मैया की रक्षा हो सकती है। आपको पता है ना कि सीता मैया गर्भवती थी, बाल बच्चा होने वाला था, और दुल्हा भी जब भगा दिया घर से, पता है ना? अरे दुल्हा भगा दिए थे ना, राम भगवान भगा दी थी कि चलो तुम रहती है तो मुझे गांव का लोग या समाज का लोग अच्छा नहीं कहेगा, इसीलिए भाग जाओ। इसीलिए क्या करो? अब बताइए, जिसका सास नहीं हुआ, ससुर नहीं हुआ, इसके बाद जिसका पति भी नहीं हुआ, वो किनके शरण में जाकर के रहे? किनके शरण में रहे? कहां बादिशो? साधु के शरण में। उसका नाम क्या था? वाल्मीकि मुनि। उसका नाम क्या था? हाँ, कहा उन्हीं के शरण में रह करके सीता मैया को 2 बाल बच्चा हुआ। कटो बाल बच्चा हुआ? अब बताइए कि जब साधु के शरण में कभी कभी अपना लोग के बेटी के पास यदि समस्या रहती है तो कहती है हम लैहर जाएंगे, वहां पर मेरा सेवा सत्कार होगा। क्या होगा? हाँ, सेवा सत्कार होगा। इधर कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन सीता मैया को जब समय आया तो कौन देखने वाला हुआ? कहाँ बोल रहा है? साधु। कौन देखने वाला हुआ? अब आप समझ सकते हैं कि स्त्री की भी रक्षा साधु के शरण में। हाँ, इनके बाद पुरुष की भी रक्षा साधु के शरण में। इसीलिए जब सबकी रक्षा साधु के शरण में है तो हम लोग भी अपने रक्षक को ढूंढ लें। हम लोग भी अपने रक्षक को क्या करें? आज ढूंढना चाहते हैं सब आदमी, तो हम लोग का रक्षक कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? साधु हो सकता है। इसीलिए हम सब लोग इस बात को गाएं और अनुसरण करें और जीवन को सुंदर बनाएं। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। क्यों जाऊं किसी के द्वारे, क्यों जाऊं भटकने के लिए अन्यत्र, जब सामने में सब कुछ है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों जाऊं किसी के द्वारे, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। क्यों जाऊं किसी के द्वारे, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। क्यों जाऊं किसी के द्वारे, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। कुपथ निवारी सुपंथ चलायो, सत्य मिथ्या वस्तु पर खायो। जनि मृत्यु भय भक्त जन हारे, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। क्यों जाऊं किसी के द्वारे, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। परम भाग्य भगवान बताकर, पुर पुरुषार्थ भाग जगा कर,
सतगुरु भज सतगुरु भज सतगुरु क्यों जाऊं किसी के द्वारे हाँ मेरे सतगुरु ज्ञान रखवारे। कर निज पर कल्याण यतन से सब विधि सर्व संयम और उसने है रतन से शर्म संयम और स्नेह रतन से कर निज पर कल्याण यतन से सब विधि स्वतंत्र कर डारे मेरे सतगुरु ज्ञान रखवारे। क्यों जाऊं किसी के तुम्हारे मेरे सतगुरु ज्ञान रखवारे। सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम हरण अमंगल मंगल मंगल करणम सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम हरण अमंगल मंगल करणम यही धर्म स्वरूप धारे मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। क्यों जाऊं किसी किसी के द्वारे मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। आइए हम सब लोग गुरु की वाणी में स्नान करते हैं। कहा बहुरी न पई हो ऐसो थाना साधु संगति तुम नहीं पहचाना। गुरुदेव कहते हैं सुनो जी, साधु के संगति का एकमात्र रास्ता मनुष्य का तन है। मनुष्य के तन के अलावा कितनो अच्छा तन अगर मिल जाए तो साधु के संग में बैठने का यहाँ पर अवसर प्राप्त नहीं होगा। ये पंडाल में अगर मानव के अलावा कोई दूसरा प्राणी आ जाए तो उसको लाठी से क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? भगाया जाएगा। उनके मन में भी होगा कि नहीं मैं बैठ करके सुनना चाहता हूं, तो उसको सुनने के लिए नहीं दिया जाएगा। कहेगा कि नहीं दूरे से सुनो, पंडाल में तुम्हारा एंट्री संभव नहीं है। ये पंडाल में एंट्री प्राप्त करने के लिए मनुष्य तन चाहिए। कौन तन चाहिए? कभी कभी लोग हमसे कहता है, क्या कहता है? मैंने लोग से कहता हूं है जी, सिनेमा हॉल में तो एक टिकट की जरूरत है ना? सिनेमा हॉल में जाने की एक टिकट की जरूरत है, बस काफी 25-50 रुपया का टिकट हो जाएगा, आप जा सकते हैं। संसार में अच्छा से अच्छा चीज देखना अगर चाहते हैं तो उसमें रुपया फीस दीजिएगा, हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन इस पंडाल में आने के लिए या कहीं जाने के लिए अगर मनुष्य तन वाला टिकट नहीं है तो आपका एंट्री इसमें नहीं हो पाएगा, ना समझ पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि आपको कितना बड़ा सर्टिफिकेट मिला है, और जो व्यक्ति सर्टिफिकेट को भुतला दे उसको कभी नौकरी मिलेगी? कहाँ बोल रहे हैं? अरे पीएचडी करके, पीजी करके या सब कुछ प्राप्त करके आप कागज को प्राप्त कर लें, सर्टिफिकेट बना लें, लेकिन वो खो जाए तो आपको सरकार नौकरी दे देगी? कहाँ बोल रहे हैं आप लोग? तो क्या करना पड़ेगा? या तो नियम कानून से पुनः फिर वो सर्टिफिकेट को निकालना पड़ेगा सरकार के द्वारा, है ना? लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा सर्टिफिकेट प्राप्त किया हूं, जिनसे बहुत बड़ा से बड़ा काम कर सकता हूं, साधु का संग कर सकता हूं, मुक्ति को पा सकता हूं, बड़ा बड़ा पद को पा सकता हूं, यानी शांति को पा सकता हूं, बड़ी बड़ी चीज को उपलब्ध कर सकता हूं। अगर ये सर्टिफिकेट भुतला जाएगा तो अपना लोग के पास में अकल है कि पुनः फिर निकलवा लेंगे? कहां बोल रहे हैं? तो नहीं हो पाएगा।
इसी बात के लिए बड़ा सुंदर ढंग से कहा, बहुरी न पैयो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। कहा जो साधु का संग नहीं पहचानेगा ना, अगला बार उसको पुनः फिर ऐसा तन नहीं मिलेगा। अगर तन पाना चाहते हैं तो साधु का संग करना पड़ेगा, साधु का संग करो। तब तो यहाँ पर एक बात और भी भी है कि मूलधन अगर बचाना चाहते हैं, क्या बचाना चाहते हैं? मूलधन का तात्पर्य होता है कि मनुष्य अगर मर जाए तो पुनः फिर मनुष्य कम से कम हो जाए तो मूलधन बचेगा। तो 100 उपाय कहा जाता है कि बनिया का जब मूलधन बच जाता है ना तो ढेर बात सोचता है, अच्छा चलो मूलधन बच गया ना तो उपाय हो जाएगा। लेकिन यदि मूलधन साफ हो जाए तो व्यवसाय चलेगी। कहा जाता है कि साधु का यदि आप संग करेंगे तो अगला मनुष्य जन्म आपका क्या हो जाएगा, बरकरार रह जाएगा। यदि आप साधु का संग नहीं किए तो अगला मनुष्य जन्म आपका क्या हो जाएगा, खत्म, ट्रांसफर हो जाएगा। तब क्या कीजिएगा? तब आप सोचिएगा कि हमारे पास में समय नहीं है, तो समय रहबे नहीं करेगा। क्योंकि आपके पास इतना आफत रहेगा कि एक बकरी सबको देखे पेट भरने के लिए भर दिन मलकते रहता है, फिर भी पेट नहीं भरता है। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। एक चींटी को पेट भरने के लिए 24 घंटा चलते रहता है, फिर भी उसका पेट नहीं भर पाता है, तब तो और फुर्सत नहीं होगा। कैसे फुर्सत होगा बताइए तो? मनुष्य के पास में जमीन है, मनुष्य के पास में धन है, मनुष्य के पास में कानून है, मनुष्य के पास में सरकार है, मनुष्य को इंदिरा आवास मिलता है, तब जब पेट नहीं भरता है, तब जब समय नहीं मिलता है। जिनको नहीं जमीन जगह है, नहीं इंदिरा आवास है, नहीं कोनो धन संपत्ति है, उनके पास में समय मिल पाएगा? कहाँ बाजे छो? अरे मनुष्य के अलावे किन के पास में है जमीन जगह? मनुष्य के अलावे किन के पास में फल फूल खाने की औकात है? मनुष्य के अलावे इतना सुंदर ढंग से कपड़ा लत्ता पहनने का किसको औकात है? मनुष्य के पास में धरती के तरलका संपत्ति मनुष्य के सोना चांदी है कि नहीं? गाछ वृक्ष वाला भी संपत्ति मनुष्य के पास। लकड़ी का कोई प्रयोग करता है कोई प्राणी? बोलिए सब आदमी। अरे संसार में इतने सखुआ है, इसके बाद मोहगनी है और सब लकड़ी है, कोनो प्राणी प्रयोग करता है? सब मनुष्य करता है। सब फल फूल मनुष्य खाता है। इनके बाद जितना भी जानवर सब भी हैं उनका भी प्रयोग कौन करता है? मनुष्य करता है। बकरियों का दूध आदमी खाता है, गायों की दूध आदमी खाता है, भैंसों की दूध आदमी खाता है, ऊँटों की दूध आदमी खाता है। जब इतना फैसिलिटी पर इनको फुर्सत नहीं मिलता है, अब बताइए जब मूलधन समाप्त हो जाएगा तो कभी फुर्सत मिल पाएगा? इसीलिए क्या करना चाहिए? साधु संघ के लिए फुर्सत क्या करना चाहिए? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए। अगर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है कि आप निकालना नहीं चाह रहे। आप निकालिए और निकाल करके मूलधन क्या कीजिए? बचाइए। मूलधन बच जाएगा तो ढेर उपाय है। अगर मूलधन नहीं बचा तो कोई उपाय संसार में नहीं है। आइए, बहुत सुंदर कहा, अब तोर हुई हो नरक महबासा, निस दिन बसहूं लवार के पासा। कहा जो आदमी को साधु के शरण में अच्छा नहीं लगता है, लबड़ा लुच्चा सबके साथ में अच्छा लगता है, ताश खेलने में अच्छा लगता है, गांजा पीने में अच्छा लगता है, हाँ ही करने में अच्छा लगता है, इधर उधर बाजार में घूमने में अच्छा लगता है, कबीर साहब का कहना है कि उसको नरक जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अच्छा एक बात बताइए, गुरुदेव सच बोलते होंगे कि झूठ बोलते होंगे? सब लोग बोलिए। झूठ क्यों बोलते होंगे? झूठ बोलने से उनको फायदा हो जाएगा। झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? इसका मतलब है कि गुरुदेव पर विश्वास करें। क्या बोलते होंगे? क्या बोलते होंगे? सत्य बोलते होंगे। जब वो सत्य बोलते होंगे तो लवार के पास में बैठने से आदमी को नरक होता है। तब तो आज से अपना लोग नरक जाना चाहते हैं तो साधु छोड़ करके लवड़ा लुच्चा के साथ में बैठते रहिए। यदि इस साधु संत की बातों पर विश्वास है तो लवड़ा लोचा को छोड़ करके कहाँ बैठना चाहिए? संत के पास बैठना चाहिए। अच्छा एक बात मैं सुनाता हूँ, इतना दूर तक आवाज जा रही है, सब आदमी कम ही होगा दुनिया में? सब आदमी पहाड़े तोड़ता होगा? सब आदमी पहाड़ नहीं तोड़ता होगा। कोई गप्पो सब का काम करता होगा,
कोई इधरो उधरो का काम करता होगा, कोई आदमी सुतलो होगा। बहुत ऐसा सुतनमा आदमी है वो सुतले रहता है जी, उसकी नींदें नहीं खुलती है। अब आप समझ सकते हैं कि जो सोया हुआ है तो वो तो नींद का संग किया, वो तो और लबड़ा लोचा है। नींद के जैसा शत्रु कौन? अरे नींद भी शत्रु है। नींद भी क्या है? आलस भी क्या है? शत्रु है। अगर आप शत्रु का संग किए हुए हैं फिर भी नरक जाइएगा, इधर उधर का संग किए हैं फिर भी नरक जाइएगा। तब तो अगर इतना भी समझदार लोग हो जाए, जो काम करता है सो काम करता है, कम से कम ये भी बात को छोड़ दे तो फिर ढेर आदमी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और अपना लोग का जी जान बच जाएगा। मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि सब आदमी इस बात को समझकर मूलधन बचाए। क्या बचाए? हाँ, मूलधन बचाए। पहला नंबर में मैंने कहा था कि साधु के संग दर्शन करना तीर्थ है, और तीर्थ करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? पुण्य का। कौन फल की प्राप्ति होती है? दूसरा नंबर में अभी सुने कि संत के दर्शन करने से, साधु के संत के संग में बैठने से मूलधन बचता है। क्या बचता है? आप कहते फायदा चाहिए आप लोग। अब जब एक ही चीज से सब फायदा हो जाएगा, जब मूलधन बचिएगा, तो अब इनसे ज्यादा कारगर फायदा दुनिया में क्या हो सकता है? इस बात की निगरानी इस तरह से करें। इसीलिए कबीर बाबा ने बड़ा अच्छा कहा, संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख हो। तो संगति से सुख उपजे, यानी जिस संगति से सुख उपजता है उस संगति का नाम क्या होगा? साधु का संग। मैंने आप लोग से निवेदन भी किया था कि आपके समाज में भले फुल पैंट शर्ट ही क्यों नहीं पहनता है, लेकिन जो आदमी खैनी नहीं खाता है, जो आदमी चाय नहीं पीता है, जो आदमी शराब नहीं पीता है, जो आदमी मांस मछली नहीं खाता है, जो आदमी नित्य नियम से रहता है, समाज के हित सोचता है, बाल बच्चा को पढ़ाता लिखाता है, पत्नी के साथ बढ़िया व्यवहार करता है, अपने माता पिता का सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति भी साधु है। उनका भी संग करने से आपको सुख मिलेगा। उनका भी संग करने से आपको क्या मिलेगा? हाँ, सुख मिलेगा। ऐसी बात नहीं है उजड़ा कपड़ा पहन लेगा, चंदन टिक्का लगा लेगा, हमरे जैसा सिंहासन पर बैठ करके डिंग डांग मारेगा तब ये साधु होगा, सो बात नहीं है। सच में मैंने तो आप लोग से ये प्रार्थना किया था कि साधु जो है ना वो साधना से होता है। कैसे होता है? हाँ, और साधना को कपड़ा से कोई मतलब नहीं है। साधना तो भीतर का चीज है। साधना क्या है? भीतर का चीज है। साधना तो आप भीतर से करेंगे। इसीलिए मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि सब लोग साधना करके अपने जीवन में क्या बने? साधु बने। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, साधु को क्या नहीं मिलता है, असाधु को क्या मिलता है? रामचरितमानस को पढ़िए कि रावण राजा था लेकिन साधु नहीं था। रावण राजा था लेकिन साधु नहीं था। साधु नहीं था कि साधना नाम की कोई चीज ही नहीं थी। साधु से एलर्जी करता था कि साधु को मारो, साधु को भगाओ। कोई साधु पूजा पाठ करता था, उसको तलवार दिखाता था, काट देंगे, करना बंद करो। कोई आदमी पूजा पाठ नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? कोई अगर चाह लेती कि हम कलश यात्रा करेंगे, बस गले छोप देता। यही साधना थी उसकी। कि साधु से एलर्जी, साधना से एलर्जी, पूजा पाठ से एलर्जी। लेकिन उसी का भाई विभीषण था, न राज था उसके पास में, न लोग था उसके पास में। बात समझ में आ रही है? अरे विभीषण के पास में लोग था, डर से कोई नहीं था। लंका के सब आदमी को डर था कि विभीषण का साथ देगा, रावण जान जाएगा तो मार करके कच्चू मर निकाल देगा। इसलिए डर से उनका कोई साथ नहीं देता था, कोई नहीं। ना उनसे बात करता था, ना उनसे बात करना। क्या सुन रहे हैं आप? इधर सुनो। लहरा कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है लहर? इधर देखो बढ़िया से। बोलिए प्रेम से सतगुरु भगवान की। क्या मैंने कह रहा था आप लोग से? विभीषण के पास में कोई ना आदमी था, ना संपत्ति, ना और कुछ नहीं। खाली क्या था?
राम 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 राम, बस यही संपत्ति थी। लोग कहता है कि ये संपत्ति नहीं है। अरे ये कितना संपत्ति है, एक बार करके देखिए तब मैं सुनाता हूं। सीताराम 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 सीताराम। सब लोग गाइए। ओ सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम। एक बार बोलिए प्रेम से सतगुरु भगवान की जय। विभीषण के पास में कौन चीज था? बस राम नाम, कौन चीज था? राम नाम, बस राम नाम, कुछ नहीं, न संपत्ति न लोभ न बल, कुछ नहीं। अब इतना बल था कि रावण उसको लात से कुचल करके भगा दिया। बल रहता तो थोड़े मारता, है ना, मारता था। लेकिन उन्होंने क्या किया? राम नाम वाले धन को लेते हुए चले आए राम के पास। कहां चले आए? हाँ, संगति से सुख उपजे कुसंगति से दुख हो। ये हमारे परम पूज्य संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की वाणी है जी। संगति खोजो, जिन्होंने खोजा सब आदमी महान हो हो गया। तो कहां भटकता है? तो भी खोज लो। संगति से सुख उपजे कुसंगति से दुख हो। कही कबीर तहां जाइए ये जहां अपनी संगति हो, वहां चले जाओ दौड़ करके जहां अपनी संगति है। विभीषण समझ गया कि अब हमारा अपना संगति के पास जाना पड़ेगा। अब यहां पर कोई जुगाड़ पाती नहीं है। भाई ने लात मार करके उसको भगा दिया। अपनी संगति कौन है? अपनी संगति सदगुरु संगति है, राम संगति है, कृष्ण संगति है, प्रभु संगति है। ये अपनी संगति है। कहीं नहीं गया, दौड़ करके कहां चले आए? राम के पास चले आए। कहां चले आए? अब कबीर बाबा कहते हैं, राम बिना नर होई है कैसा, बाट मांझ गोबरौरा जैसा। कहा जिनका जीवन राम के बिना है ना, तो समझिए उसका जीवन गोबर के कीड़ा के जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बोलिए चलो। गोबर में कीड़ा होता है ना, हाँ, गोबर में कीड़ा होता है। उसका काम है गोबरे खाना, गोबरे में रहना, और गोबर की गुल्ली बना बना करके भर दिन गड़काते रहना, उसका काम है गोबर कीड़ा जी।
तो कहा राम के बिना जीवन कैसा हो जाता है, गोबर के कीड़ा जैसा। देखिए ना, विभीषण राम राम कहते कहते राम के पास दौड़ करके आ गए। राम धन को लेते लेते कहां चले आए, कहां चले आए, राम के पास। आई गोबरोड़ा छूट गया लंके में। इसको न रामे राम कहने के लिए आता है, न साधुए की संगति है, न प्रभुए की संगति है। बस समझ में आ रही है। तो विभीषण कहां चले आए दौड़ करके, राम के पास। कुछ नहीं था, कुछ नहीं, न पद न बल न धन न संपत्ति न लोग वेद, कुछ नहीं, चले आए। राम भगवान क्या किए, स्वीकार कर लिए। क्या कर लिए? हाँ। कहा धरती पर जिनको कोई नहीं स्वीकार करता है उनको साधु प्रभु स्वीकार करता है। बात समझ आ रही है? बतला रहे थे ना तभी, राम भगवान को भी दुनिया में कोई नहीं स्वीकार किया, तो किसने स्वीकार किया? साधु ने स्वीकार किया जी। उसकी पत्नी को भी कोई स्वीकार नहीं किया, तो किसने स्वीकार किया? साधु ने स्वीकार किया। विभीषण को भी कोई स्वीकार नहीं किया, राम स्वीकार किया। अरे संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है, संत और भगवंत में कोई अंतर। ऐसा मत समझिए कि बाबा क्या बोल रहे हैं। अरे मैं जो बोल रहा हूं शास्त्र सम्मत बात है। अगर किसी को कोई भी बात की शंका हो तो एकदम आराम से इस बात को बुझना है। मैं थोड़ी आप लोग के पास में चैलेंज करने आया हूं, मैं चैलेंज नहीं करता हूं। मैं ये कहता हूं कि विचार के साथ बुझने का प्रयास करें। क्या करें? हाँ, चैलेंज नहीं। मैं क्या जानता हूं, ये तो गुरु की कृपा, आप भी मिल जाते हैं, गुरु की कृपा कथा भी मिल जाती है, गुरु की कृपा कहने के लिए कुछ मिल जाते हैं, अपना सब लोग बैठते हैं। यहाँ कोई चैलेंज फैलेंज नहीं, यहाँ कोई जानकार नहीं, एक जानकार है गुरुदेव, दूसरा कोई नहीं। बस समझ आ रही है? इसीलिए गुरु के सानिध्य में अपना लोग को सच्चा विचार करना है, सच्ची बात की तरफ जाने की जरूरत है, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, ऐतरा पैतरा देने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार प्रेम से कहना है, बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। आइए, मैं क्या कह रहा था आप लोग से, आप लोग से कह रहा था कि विभीषण राम नाम संपत्ति को लेकर के कहां चले आए? राम के पास। राम भगवान देखे कि विभीषण के पास राम नाम की संपत्ति है। कौन नाम की संपत्ति है? हाँ, राम नाम की संपत्ति है। ये संपत्ति को देख करके प्रभु श्री क्या किए, गोद में बैठा लिए। क्या किए? इसका मतलब है कि भगवान की गोद में, सदगुरु के गोद में वही बैठने का अधिकार है जिनके पास नाम की संपत्ति है। कौन चीज की संपत्ति है? हाँ, इसीलिए सब आदमी नाम लीजिए, सब आदमी नाम लीजिए। 7 बजे कथा प्रारंभ होती है नाम से। सब आदमी मेरे साथ आइए, नाम लीजिए। बात समझ में आ रही है? कल से सुबह में मैं शुरुआत में कुछ देर ध्यान का भी मतलब यहाँ पर समय रखूंगा, इसलिए समय से आइए। और मैं सबसे कहता हूँ यज्ञ के विधि और नियम को सुंदर से समझिए। क्या कीजिए? सुंदर से। क्योंकि जो जितना नियम को समझता है, यानी यज्ञ और फल उतना अच्छा से मिलता है। यज्ञ भी उतना अच्छा से होगा और फल भी उतनी ही अच्छा से मिलेगा। आइए देखिए, प्रभु श्री गोद में बैठा लेते हैं, रोने लगते हैं विभीषण। भगवान चुप करते हैं, चुप हो जाओ, रोने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे पास में राम की संपत्ति है, तुम मेरे पास आ गए हो, अब तुम्हारे पास में कौन चीज की कमी है? बस समझ आ रही है? विभीषण राम के पास आए, लड़ाई हुआ, रावण मर गया। रावण क्या हो गया? हाँ, उसको मरने वक्त कोई पानी देने वाला नहीं मिला। समझ में आ रही है? और विभीषण के पास में राम नाम की संपत्ति है, प्रभु के चरणों में बैठ गया और उनके पास क्या मिल गया? क्या मिल गया? बोले सब आदमी, राज मिल गया। क्या मिल गया? मैं समझता हूं अगर सब कुछ को छोड़ करके दौड़े दौड़े जैसे विभीषण चले गए राम के पास, वैसे हम लोग को भी दौड़े दौड़े किन के पास आ जाना चाहिए? सदगुरु के पास, संत के पास, कबीर साहब के पास। आप कहेंगे क्या मिलेगा? आपके पास में आंख नहीं है कि विभीषण के पास कुछ नहीं था तो सब कुछ मिला, और रावण के पास सब कुछ था लेकिन संगति नहीं था, तो सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ क्या हो गया? बोले सब आदमी खत्म हो गया। तो संगति सबसे बड़ा चीज है कि दुनिया का चीज सबसे बड़ा चीज है? लोग दुनिया के पीछे भागता है। अरे दुनिया के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। संसार में अगर फायदा चाहते हो तो साधु की शरण में भागो, प्रभु की शरण में भागो।
और यदि ये दोनों शरण में भाग जाओगे तो एक ना एक दिन वो चीज मिलेगा जो चीज संसार से मिलने वाला नहीं है। तो एक बार तो बोल ही देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। इसीलिए हम सब लोग को हर जगह से भाग करके कहाँ आना चाहिए? कथा में। गेहूं के खेत से भी भाग करके कथा में आइए, घास के खेत से भी भाग करके कहाँ आइए? कथा में आइए, चूल्हा के स्थान को भी छोड़ करके कहाँ आइए? कथा में आइए। और कथा में यदि आएंगे, सदगुरु के शरण में आएंगे, तो लगता है तो सदगुरु के शरण में कुछ नहीं है, लेकिन जो भी चीज है सब इसी के शरण में है, इन्हीं की कृपा से होता है। वास्तव में राम के पास तो लंका का राज नहीं था, था बोलिए सोलो, लेकिन देने का राइट तो रामे को है। बात समझ आ रही है? देने का राइट किसको है? रामे के पास है। इसीलिए कि जब रावण मर गया तो रावण के ससुर महोदय रोते रोते राम के पास आए। बात समझ आ रही है? आए। तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए? कथा समाप्त हो जाएगा तब आना। बैठो बढ़िया से, जाओ भी बैठो, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। कथा के बाद आना, कथा के बाद आना। अब हो गया 10-20 मिनट और है, बस 16 मिनट और है। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। तो मैं क्या कह रहा था आप लोग से? उसका ससुर आया कि आपने रावण को मारा है, ये राज आपका है। ये राज किसका है? हाँ, इसका मतलब है कि लगता है कि ये हमारा घर घर है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये किसका घर है? सदगुरु का, भगवान का। और समझ में आ रही है? अपना लोग को लग रहा है कि ये शरीर मेरा है, ठीक से समझिए इस बात को, लेकिन ऊपर से लगता है कि ये मेरा है, भीतर से ये शरीर किसका है? किसका है? बोले सवाल। रावण को पते नहीं था, उसको पता था कि ऊपरों से हम हैं, भीतरों से हम हैं। यही चीज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कथा में आना चाहिए। आज संसार को सबको पता है कि ये हमारा घर है, क्या ना हम अपन घर का छोड़ कर कथा में चल जाओ। सबको पता है कि 10-20 ठो गाय हमारा है, कैसे छोड़ करके हम कथा में चले जाएं। लेकिन उनको समझ होना चाहिए, ऊपर से हमारा है, भीतर से कहां बाजे? भीतर से सदगुरु का है, भगवान का है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए रावण का तो राज था, लेकिन देने का राइट किसको है? किसको है? बोलिए सवाल। सब मर हर गया, अब तो सब राज आ गया रामे के पास, आ गया कि नहीं आ गया? और ससुर को रोना पड़ रहा है राम के चरण में कि अब यह राज आपका ही है भगवान, आप जैसा कीजिए, आप राज कीजिए कि लुटा दीजिए। राम भगवान सोचे नहीं लुटाना है, नहीं करना है। तुम्हारे खानदान में एक ठो आदमी हम बचा करके रखे हैं जिसका नाम विभीषण है, लो इसी को मैं दे देता हूं। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। जो व्यक्ति सदगुरु के शरण में भाग करके आ जाता है, तो समझिए भीतर से तो सब सदगुरुए का है, सब हंसोत फसोत करके उसी को दे देता है। बस समझ में आ रही है? इसीलिए जो व्यक्ति सदगुरु के शरण में आ गया, समझिए आज न कल संसार उसी का है। संसार किसका है? हाँ, उसी का है। इसीलिए जो आदमी इस बात को नहीं समझता है तो समझिए वो बुद्धू है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अच्छा ढंग से वो समझ नहीं रहा है। इसीलिए आज हम सब लोग को अच्छा ढंग से समझने की जरूरत कहां बात है? अरे अच्छा ढंग से समझने की जरूरत है। इसीलिए ऊपर से तो सब हमारा है, भीतर से सब सदगुरु का है, प्रभु का है। मैं अभी समझो, ऊपर से तो लगता है दिमाग मेरा है, ऊपर से तो लगता है कि मैं कथा कर रहा हूं, लेकिन भीतर से कथा करने वाले कौन है? कौन है? बोलिए सदगुरु है। आपको भी लगना चाहिए, ऊपर से तो लगता है कि आप सुन रहे हैं कथा, लेकिन भीतर से कथा सुनने वाले कौन है? बाजी है। हाँ, सदगुरु है। सदगुरु से डिस्कनेक्शन खत्म हो जाएगा, आपको सुनने की क्षमता नहीं रहेगी, आपको पंडाल से टांग करके ले जाना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है? आपको ना चलने का हिम्मत रहेगा, ना सुनने का हिम्मत रहेगा। कौन कहता है ये बात? अगर जिनको इस बात में यकीन नहीं है, समझिए उनको अध्यात्म में पेट नहीं है।
साधना में अगर पेट ना हो तो अध्यात्म का सही ज्ञान होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अध्यात्म ज्ञान चाहिए तो साधना चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, इसीलिए साधना में आकर के देखें कि ऊपर से तो लगता है सब मेरा है, भीतर से सब सरकार का है। भीतर से सब क्या है? हाँ, सरकार। ये बात आप जाने, ये बात आप माने। अगर ये बात सब जान जाता तो सब दौड़ करके कहां आ जाता? पुलिस लोग कहां आ जाता? कथा में आ जाता, सदगुरु के शरण में आ जाता। क्या ऊपर से तो हमको दिया गया है, भीतर से तो उसी का है, इसीलिए उनके पास जाएंगे ना तो सब दिन बरकरार बचा रहेगा। इसीलिए जिनको गाय बचाना है, जिसको बाल बच्चा बचाना है, जिनको धन बचाना है, जिनको धर्म बचाना है, जिनको शांति बचाना है, जिनको मुक्ति बचाना है, सब आदमी को दौड़ दौड़ करके कथा में आना है। बात समझ में आ रही है? और आप लेट नहीं करेंगे। लेट कर जाएंगे तो सब कुछ से क्या हो जाएंगे? सब कुछ से क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। इसीलिए लेट करने की कोई जरूरत नहीं है, न किसी से शिकवा करना है, न किसी से गिला करना है। सदगुरु के शरण में आकर के धन्य धन्य हो जाना है। आइए हम सब लोग इसी शब्दों के साथ एक भजन का आनंद लेता हूं। ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी जो मर्जी। जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे गुरुवर वहीं मैं चलूंगा। ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी जो मर्जी। जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयनीय मेरे अवस्था, दयानाथ दयनीय मेरे अवस्था। तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। कहना ना भी होगा जो कुछ कहना भी होगा जो कुछ तुम्ही से कहूंगा। जहां ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तिहारे ये जीवन समर्पित चरण में तिहारे। तुम ही मेरे सर्वस प्राणों से प्यारे। तुम ही मेरे सर्वस प्राणों से प्यारे। तुम्हें छोड़ करे ना क्यों, तुम्हें छोड़ कहे ना क्यों
चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। तुम्हारे दिन तुम्हारी रातें कृपा दृष्टि सब में श्री सद्गुरु कृपा से। तुम्हारे दिन और तुम्हारी रातें कृपा दृष्टि सब में श्री सद्गुरु कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम नारायण प्रभु प्रेम पावन रहूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं रहूंगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। आज के कथा में मैं आप लोग को सुनाया कि साधु का दर्शन तीर्थ के समान होता है और तीर्थ करने से एक फल की प्राप्ति होती है जिसका नाम पुण्य है। और जब पुण्य की इकट्ठा हो जाता है तो पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, यानी पुण्य की कृपा से संत का मिलन होता है। और जब संत मिलता है तो 4 फल की प्राप्ति होती है जी। और कहा जब संत मिल जाता है तो सदगुरु से मिलने का उनको अधिकार हो जाता है। और जब सदगुरु मिल जाता है जीवन में तो अनंत फल का अधिकार मिल जाता है और जीवन परिपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हम सब लोग साधु संगति से अपने जीवन को शुरुआत करें, ये मकसद मेरा था। और ये भी कहना हुआ गुरु की कृपा से, गुरु के शब्दों में बात आई कि जो व्यक्ति साधु का शरण प्राप्त कर लेता है उसका मूलधन क्या हो जाता है, बच जाता है, नहीं तो फिर अगला भविष्य क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मैंने आप लोग से भी ये भी निवेदन किया कि साधु का शरण भगवान राम के लिए भी उत्तम हुआ कि जब कोई कहीं शरण नहीं मिला तो किसका शरण मिला, साधु का शरण मिला। और सीता मैया को भी अगर कहीं शरण नहीं मिला मिला तो साधु का शरण मिला। इतना ही नहीं, आपको दिखाया गया कि राक्षस खानदान में भी अगर कहीं शरण नहीं मिला तो प्रभु और संत का शरण मिला और असंभव चीज जीवन में क्या क्या संभव प्राप्त किया। मैंने एक शब्दों में अब कह करके पूर्ण विराम देना चाहूंगा इस कथा को, क्योंकि 56 मिनट हो गया, 10 बजे समाप्त करना है। टाइम से शुरू टाइम से बंद, उसमें रत्ती भर भी इधर उधर नहीं। तो मैंने ये कहा आप लोग से कि ऊपर से सब हमारा है लेकिन भीतर से सब क्या है, किसका है, सरकार का है। इसीलिए सब कुछ समर्पित करते हुए दौड़ करके सबको कथा में आना है। मैं यहाँ की कथा को सदगुरु की चरणों में सदगुरु की कथा को रखूंगा और 7 दिन के कथा को प्राप्त कर जीवन को धन्य धन्य बनाएंगे। और सब लोग से मेरा अर्जु प्रार्थना है कि सब लोग दौड़ दौड़ करके कथा में आएंगे और कथा का आनंद लेकर जीवन को धन्य धन्य बनाएंगे। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। आइए आरती जलाइए, यजमान खड़े हो जाएंगे। बन सके जिनको जिनको आरती में श्रद्धा पूर्वक भाग लेना हो
वो भी अगर खड़े हो जाते तो अच्छा रहता। सदगुरु की आरती हो जाए श्रद्धा पूर्वक। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक के बाती, ज्ञान आधार विवेक के बाती, सुरति जो जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती गरीबती हो। आरती करो सदगुरु साहिब की आरती करो सदगुरु साहिब की जहाँ सब संत संत समाज साहिब आरती आरती हो, आरती दीन दीन दयाल साहिब आरती आरती हो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो तरस परस गुरु चरण शरण भयो टूट गयो भ्रम जाल साहेब आरती आरती हो, आरती गरीब गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दीन दयाल साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन के कृपा से साहेब कबीर संतन के कृपा से भयो परख प्रकाश साहेब आरती हो, आरती गरीब गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दीन दयाल साहेब आरती हो, बारो तन मन धन सब पद पर खावन हार युग अनंत जो पछी हुए गुरुविद नहीं निस्तार। वंदनीय गुरु परक को बार बार कर जोर दया करन संशय हरण संत रूप प्रभु तो बंदा सन्मुखार की शीश भेंट धरी हार वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, सब संत भगवान की जय। सबके श्री चरण कमलों में त्रिवार साहिब